नहीं तो यमुना का जहरीला पानी क्या कैसे होगा? यमुना का जहरीला पानी सिर्फ त्योहारों से सर, जहरीला पानी सिर्फ त्योहारों से नहीं हो रहा ना सर। इसमें हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों एक सेकंड सर, एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक बात बताइए, मैं हिंदू भाइयों के एक सेकंड मैं हिंदू भाइयों के लिए जहरीला पानी पी लूंगा? जहरीला पानी तो सारे हिंदू भाई भी पी रहे हैं, सबको प्रदूषित पानी मिल रहा है। अगर आपके लिए मिल रहा है तो इसमें हिंदू भाइयों के लिए क्या? ये आप हिंदू भाई क्या ये हिंदू भाई आप क्या करने लग जाते हैं? ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि हम यमुना को कैसे साफ करें, हम इस पे चर्चा करें। तो साफ कर पा रही है सरकार की? नहीं कर पा रही है ना, तो हम इस चीज पे चर्चा करें कि बीजेपी करेगी, कांग्रेस करेगी, आम आदमी करेगी, किसने कितना खर्चा कर दिया। इन सब की बहसों के बजाय हम यमुना को कैसे साफ करें, इस पर चर्चा करें। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का युद्ध हो जाता है, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी का युद्ध शुरू हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता हम युद्ध क्यों कर रहे हैं, हम वो तर्क क्यों नहीं निकालते सारे इकट्ठे होकर हिंदू मुस्लिम। क्या तर्क है? कुछ ना कुछ कैसे सफाई होगी? आप ये बताइए, उसी केमिकल को जब कांग्रेस डाल रही थी तो बीजेपी ने कहा था ये केमिकल हम सबके लिए जानलेवा है। आज वही केमिकल बीजेपी डाल रही है झाग के लिए, तो वही केमिकल ठीक हो गया। ग्रीन, देखिए ग्रीन रिफॉर्म केमिकल है, वो केमिकल लैब टेस्टेड है पूजा जी, वो केमिकल लैब टेस्टेड है। उसको डालने से जमुना के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनका भी ध्यान रखा गया है। इनको पहले जाके देख लेना चाहिए। अच्छा, वो केमिकल इनकी तरह वाला हार्श देखिए हाँ, ये इसका जवाब सुन लीजिए। कह रहे हैं हार्श केमिकल नहीं है। पब्लिक हमारे साथ में इस वक्त है, पब्लिक को क्या नजर आ रहा है? तैयारी कैसी चल रही है छठ घाटों के लिए? देखो, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हमारी जो सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी ने खुद जाके वहाँ मुआयना किया है और अच्छी तरह सफाई चल रही है, प्रॉपर तरीका, मशीनें भी लगी हैं वहाँ पे। और इससे पहले जो हमारी बहन बेटियाँ थी, इनकी सरकार थी दिल्ली में और उनकी भी सरकार थी जो कांग्रेस की थी, तो उनके काल का राज में क्या होता था कि कीचड़ था, उन्हीं में खड़े कर छठ पूजा करती थी। आज अब की बार देखना छठ पूजा किस धूमधाम से करी जाएगी और अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है। अच्छा, अभी हो रही सारी व्यवस्था, पहले नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं होती थी पहले भी तो कृत्रिम घाट बनाए अरविंद केजरीवाल की। आज तो वो घाट है कहाँ? कहीं दिख रहा है किसी को? किसी को घाट नहीं दिख रहे पूजा जी, कोई घाट नहीं है। बस जब ही इनके घाट उठते हैं जब इनकी पूजा आती है, छठ पूजा आती है। क्या है सरकार की मंशा छठ घाट? देखिए, यमुना साफ करना कोई राजनीति नहीं है। अच्छा, आराम से लड़ने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कोई यमुना साफ करे, उसमें राजनीति कहाँ से? अच्छा देखिए, जहाँ से यमुना निकलती है वहाँ से बीजेपी सरकार है, तो वहाँ से चल जाइए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद ये हरियाणा, बीजेपी सरकार है। ये तो काम से जाने जाती है, काम नहीं करेगी तो ये थोड़ा ना है कि कर पा रही है काम यमुना की? बिल्कुल ये है उम्मीद की हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमारे क्या बोलती है हो जाएगी यमुना की सफाई इस सरकार में? अभी तक तो दिखाई नहीं दी है सफाई कुछ ऐसी, लेकिन हो पाएगी कि नहीं? मंशा क्या नजर आती है? मंशा इम्पोर्टेंट है ना? नहीं अभी तो उम्मीद है नहीं, लेकिन जो लोग पहले ठीक ढंग से रह रहे थे अब वो लोग नहीं रह रहे हैं। इससे क्या परेशानी आ रही है लोगों अब परेशानी आ रही है। अभी मैं न्यूज पे ही देख रहा था, एक बच्ची बड़ी परेशान, उसका घर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया था घर? भाई ये तो देखा होगा। भाई सरकार तो पहले से चली आ रही है, पहली सरकार क्यों नहीं तोड़ ली? पहले भी तो टूटे, अरविंद केजरीवाल सरकार में नहीं टूटे थे क्या? कितनी सारी माँ की टूटी, तब भी बहुत सारा विरोध हुआ था। बात सारी ये आ गई। हाँ जी सर। देखिए, इन्होंने कहा था कि नहीं हो रही है छठ पूजा की तैयारी, नोएडा स्टेडियम में हो रही है और ये देखिए वहाँ सारा कार्यक्रम चल रहा है। ये मेरी टीम के लोग वहाँ खुदाई करवा रहे हैं और ये एक मिनट ये सौजन्य से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी के सौजन्य से हो रहा है और पिछले ये 17वां साल है जब ये होगा। मैं ये कह रहा था कि गाजियाबाद में हिंडन के किनारे एक घाट बनता है, ये एक घाट बनता है, क्या पूरा गाजियाबाद के बिहारी एक घाट पर पूजा कर लेंगे? ये नोएडा पूछ रहे थे, मैं नोएडा के स्टेडियम में पूरा नोएडा के बिहारी पूजा कर लेंगे? नहीं, 3 विधानसभाएं हैं और जितनी आने वाली मैं आपके सवाल आप सवाल लेकर जाइए, नोएडा में जितने बिहारी एक स्टेडियम पूजा कर लेंगे, पूछिए जरा इनसे। 1000 वर्षियों का आयोजन नोएडा में प्रवासी महासंघ के द्वारा पिछले 17 गाजियाबाद का बताइए, बोल रहे हैं गाजियाबाद। उसके अलावा नोएडा में हर सोसाइटी में लोग अपने अपने यहाँ करते हैं। कोई पुल में करता है, स्विमिंग पूल में, कोई गड्ढा खोद के करता है, लेकिन अपनी अपनी तैयारियां लोग कर रहे हैं। क्या गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है? हिंडन नदी की हालत देखिए, वहाँ पे कितनी गंदगी है। मेरे अपने हिंदू भाई कैसे वहाँ पे घाट पर जाके पूजा करेंगे हिंडन नदी की? एनजीटी ने रिकॉर्ड दिया है, हिंडन नदी से ज्यादा जहरीली नदी अब तक कोई नहीं है आसपास में हमारे नियर। इसका क्या जवाब है? क्या चीज? हिंडन पे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने नहीं, रिपोर्ट एनजीटी की रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? गंदगी बोल रहे हैं, जहरीली हो गई है वहाँ का पानी। देखिए, अब उसमें किसको डुबकी लगवाएंगे? वैसे अरविंद केजरीवाल जाएंगे इस बार किसी घाट पर डुबकी लगाने? क्या
अगर ये नदी आचमन साफ करेंगे हुई, क्या? अगर नदी साफ हुई फिर अब तक जहरीले पानी में लोगों को क्यों उतारा आप लोगों ने? मैं कह रहा हूँ जहरीले पानी में लोगों को क्यों उतारा जी, आपने? बिल्कुल नहीं। लोगों को क्यों उतारा हमने आपने? करके दिया। आप कह रहे हैं साफ हमने पानी होगा नहाया। तो हम जाएंगे, लोग जाएं, बिल्कुल नहाएंगे। पर नेता नहीं हम जाएंगे। नहाएंगे। तो लोगों की मैं जिंदगी खुद सस्ती है, जाऊंगा, मैं लोगों की नहाऊंगा। जिंदगी सस्ती है, पहले नेताओं की रेखा जिंदगी गुप्ता महंगी जी, है, पहले रेखा लोगों की गुप्ता जी जिंदगी ने महंगी है, पानी लोगों की पिला जिंदगी के महंगी नहीं है, आपके नेताओं की पानी जिंदगी पी करके महंगी है। दिखाएं, पानी पी आचमन करके करेंगी क्या मुख्यमंत्री? एक चीज जान लीजिए, बात सुनिए, आपने कुछ नहीं किया और जिस दिन रेखा गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली है उस दिन से जमुना की सफाई चालू है। उस दिन से हमारा मकान का मास्टर क्या हुआ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का क्या हुआ, 2500 का क्या हुआ? आराम से क्या सॉरी है? आपके समय में तो साफ थी ना, फिर केजरीवाल जी ने क्यों नहीं लगाई डुबकी? रेखा तब गुप्ता क्यों नहीं जी डुबकी ने लगाने गए केजरीवाल जी? अपने बजट में स्पष्ट कर दिया है कि एक भी झुग्गीवासी को नहीं हटाया जाएगा जब तक उसको मकान में स्थानांतरित नहीं कर दिया जाए। मैं ये पूछ रही हूँ, चलो रेखा गुप्ता जी की बात बाद में करेंगे। केजरीवाल जी के समय तो बड़ी शुद्ध और स्वच्छ पानी आ रहा था ना, केजरीवाल जी ने डुबकी लगाई थी? पूछ लीजिए जरा। केजरीवाल पूछ रहे, केजरीवाल जी ने किया था आचमन या डुबकी लगाई? बिल्कुल लगाई है, बिल्कुल लगाई है। यमुना नदी में, यमुना नदी की आरती की शुरुआत 2015 में अरविंद बिहार वाला लगाई है, वीडियो दिखाइए कौन सी डुबकी लगाई है? यमुना नदी की आरती की शुरुआत। देखिए, इतने झूठे लोग हैं, चिल्लाने से शोर मचाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता शीला दीक्षित बात कर रहे थे ना, शीला दीक्षित की बाइट थी कि पूर्वांचल के लोगों को, बिहारियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। जवाब दे पाएंगे? शीला दीक्षित ने कहा था, अपने शासनकाल में कहा था, पूर्वांचल वासियों को, बिहारियों को दिल्ली में एंट्री बंद होनी चाहिए। एक कब्जा कर रहे हैं आकर के, क्या जवाब दे पाओगे आप? अब केजरीवाल कितना नहाए, कितना पानी पिए, दुनिया ने देखा। इनके लोग खाली तिहाड़ जाते थे, वहां जमानत पे जाते हैं और झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल। अब तो देखिए जी, सफाई तो हो रही है, स्क्रैप चैनल बनने की बात भी हो गई है, उसके लिए बजट पास हो चुका है। 35 किलोमीटर का पूरा स्क्रैप चैनल बनेगा, उसमें सीवेज प्लांट लगेगा, यमुना में रोज नहाएंगे अब लोग और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। ये अब इस मिशन पर लग, इतनी उम्मीद है आपको हो जाएगा काम? अभी तक कहाँ तक पहुंचा काम? डे 1 से काम शुरू हो रहा है और आज तक जारी है, आगे भी जारी रहेगा। जो क्योंकि मैंने कहा केजरीवाल ने तो लास्ट में ये हार के हर साल बोलता था कि मुझे 5 साल का समय और दो, मुझे 5 साल का समय और दो, मैं परिवार समेत डुबकी लगाऊंगा, परिवार समेत। और वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। अंत में ये बोला कि यमुना कोई मुद्दा ही नहीं है, यानी यमुना की सफाई कोई मुद्दा ही नहीं है। इतना झूठ बोला इस आदमी ने। जेल चले गए, वादा पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि देश 1947 में जब आज़ाद हुआ तो नदियां साफ थी, सब कुछ साफ था। और उसके बाद राजीव गांधी जब बने तो गंगा एक्शन प्लान बना, यमुना एक्शन प्लान बना। क्या गंदी उस सरकारों ने नदियां ऐसी गंदी कर दी थी उस तक ये, और 10 साल 12 साल के शासन में आप देखिए, कल मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया जितने बड़े नाले हैं, जितने छोटे नाले हैं, 20 के करीब और 47 के करीब, उसमें कोई भी बिना एसटीपी के यमुना में नहीं गिरेगा। ये क्या शुरुआत है? अच्छी शुरुआत है और ये आस्था को ठीक करने की शुरुआत है, संस्कृति को ठीक करने की शुरुआत है। ये सरकार जो कर रही है वो उस खराब करे हुए को ठीक कर रही है। देखिए केजरीवाल जी ने 2021 में, देखिए केजरीवाल जी ने 2021 में लोगों पे, यानी कि श्रद्धालुओं पे, जिन्होंने यमुना जी में उस झाग के पानी में जाके पूजा अर्चना की, उन लोगों पे केस दर्ज किया था। और आज दिल्ली की, एक सेकंड, लोगों के खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज हुए? ये लोग पहले सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों करा जो घाट में उतरे? किनके? किसके? जो घाट में उतरे उनके खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज? किसने क्या? एक मिनट, दिल्ली पुलिस किसके पास है? दिल्ली पुलिस एलजी के अंडर में आती है। हमारी क्या है मजाल है कि हमें FIR करवा दे? कैसी बातें ऊपर आती है? जब बात इनके ऊपर आती है तो कभी एलजी बीच में आ जाते हैं, जब कभी एलजी बीच में आ जाते हैं, कभी अंडर में आते हो। फिर मुख्यमंत्री किस बात के थे वो? आज बिहार में इलेक्शन है तो इतनी चर्चा हो रही है, वरना आज से पहले का चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये तो गलत बात है कि आज बिहार में इलेक्शन है तो चर्चा। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, हर साल चर्चा होती है, हर साल चर्चा होती है। देखिए, मैं एक ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम बिहारी हैं, हम घर में पूजा करते हैं। 25, 26, 27 और 28 की 9 बजे तक, जब तक हमारे व्रत करने वाले लोग वापस घाट पर घर नहीं आ जाते, जब तक मेरा पूरा घर पवित्र रहता है। ये घाट को अपवित्र करे, जैसे भी करें, हम पवित्रता के साथ पूजा करते हैं। हम अपनी घाट भी बनाते हैं तो शुद्धता के साथ बनाते हैं। हम छोटे से कुआं बना करके उसमें पानी करके पूजा कर लेते हैं। ये सरकारों की व्यवस्था है। चाहे हम गाँव में, बिहार में, जहाँ भी जाए, नदी किनारे जाते हैं, इसका प्रावधान यह कि बहते हुए जिसमें प्रवाह हो जिस जल में, वहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है।
ये सरकारों ने कमिटमेंट किया। हम ये मांग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जमुना है। हम मांग इसलिए करते हैं कि गाजियाबाद में हिंडन है। नहीं होता तो हम सरकार से मांग भी नहीं करते। आप जब कहते हो मुझे कि हम कर करके देंगे, आप जब कहते हो कि हम सनातनी और सनातन की रक्षा करेंगे, जब नहीं करके दे रहे हैं, ये बिहार। मैंने आपसे एक लाइन बोला कि बिहार में चुनाव बा और दिल्ली बेहाल बा, वोट के राजनीति बा। तो पिछले साल कौन सा बिहार का चुनाव था? हाँ, उससे पिछले साल कौन सा बिहार का चुनाव था? उससे पिछले साल कौन सा बिहार का ये चुनाव था? भारत वर्ष है, हर तो आप कह रहे हैं कि छठ महापर्व। मेरा एक सवाल सुनिए, बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है सर, एक सेंसिटिव क्वेश्चन है। इसका मतलब छठ पर्व को राजनीति का मुद्दा बना दिया। पूजा जी, ये गंदी बात है। आप ही एक पैनलिस्ट नहीं है, इतने सारे लोग रुकिए। मैंने कहा मैं छठ पर राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, मैं ये छठ पे ही तो राजनीति है। इतना मत भाई, जब कांग्रेस का राज था, जब जो बात करते थे आप, इसका मतलब तब भी पूजा जी, मैं ये कह रहा हूँ, यानी बिहारी। अरे तो गुजरात में आप 30 साल से बैठे छठ घाट, बताओ कहाँ बना रहे हो? राजस्थान में आपकी सरकार चल रही है, हरियाणा में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है हरियाणा? बताइए, बिहार में कौन सा अनुसंधान मिलता है? आप बताइए। हमसे पब्लिक के पास जाते हुए क्या तैयारी चल रही है? दिल्ली में है बढ़िया घाट की तैयारी की नहीं? नहीं लग तो नहीं रहा है। नहीं लग रहा। क्या तैयारी? अच्छा, आपसे तो हो ही चुकी है बात। कैसी तैयारी चल रही है अभी घाटों पर? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है मैडम। अब की बार का छठ का पर्व बहुत शानदार मनाया जाएगा। उसमें नहा भी सकते हैं, यमुना में इतनी साफ कर रहे हैं हम। कहाँ से हो भाई आप? नोएडा से ही हो? बीजेपी वाले तो नहीं हो? ये कांग्रेस के प्रवक्ता दरअसल आरोप लगा रहे कि जो यहाँ लोग खड़े हैं वो बीजेपी के खड़े हैं। ये बताइए घाटों पर तैयारियां कैसी हैं इस वक्त? मैम मैं तो गया नहीं, तो मुझे मालूम नहीं है। बिहार से नहीं है? नहीं बिहार से। वैसे कुछ पता चल रहा है कि घाट पे क्या चल रहा है इस वक्त? तैयारी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। तो ये जो सरकार है मौजूदा, क्या उस पर भरोसा है कि नहीं? क्यों नहीं मैम, अगर काम अच्छा करेगी तो कर रही है कि नहीं कर रही है अच्छा काम? अब ये बता नहीं सकता मैं। सरकार कैसी है? बीजेपी बहुत अच्छी है। कहाँ से हो आप? बिहार से। तो अभी बिहार में जो छठ को लेकर इतनी राजनीति हो रही है और यहाँ पर भी इतनी राजनीति हो रही है, किन की सरकार में आपको लग रहा है कि बेहतर काम हुआ छठ घाटों पर? बीजेपी का अभी ज्यादा बेहतर है? बहुत बेहतर। दिल्ली सरकार बेहतर काम कर रही है? बिहार की सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छी काम कर रही है। अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी शिकायत हो सकता है दूर हो गई होगी, मुझे लगता है। उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुँची, पर मैं ये बोल रही हूँ, ये जितनी भी पार्टी के लोग खड़े हैं, सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मेरे बिहार। आप बीजेपी से हो क्या? नहीं, मैं सारी पार्टी। मैं ये इनकी शिकायत है ना, इसलिए। अच्छा, इनकी शिकायत मुझे समझ नहीं आई। भाई का बीपी कुछ। आप कहाँ से हैं? आपकी बातों से क्या अनुमान लगना चाहिए? आप कांग्रेस से हैं क्या? हाँ पूजा जी आप आम आदमी पार्टी से हैं क्या? पूजा जी आप AIMIM से हैं क्या? हाँ पूजा जी, मेरी आवाज तो सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय की आवाज। इनकी आवाज में आपको भारतीयता नजर क्यों नहीं आती? सिर्फ आप ही की बातों में ये सब चीजें। अभी देखिए सुन लीजिए, दूसरी बात भाई, यहाँ पे मैं मुसलमान को भी पटा के यहाँ पे घाट की बात हो, सुन लीजिए। यहाँ पर मेरे हिंदू भाइयों की आस्था का घाट बदले। हम भी बरसों से घाटों पे काम कर रहे हैं। पीने लायक होगी क्या? हम इन बोतलों को तत्काल कर दें, इनका त्याग कर दें, इस वाली बोतलों का। अब हम यमुना नदी का पानी पिएंगे। पानी की बात चल रही है क्या? यहाँ बिस्लेरी पानी की बात चल रही है? आज से मिनरल वाटर का सब बायोकाट करें, सिर्फ और सिर्फ जो घाट है वही का पानी पिए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने वहाँ पर एक शुद्ध वाला पानी करा। तो आप बदला हुआ है। हाजिर मुस्लिम होके अपने हिंदू भाइयों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएगा और वहाँ का पानी भी पिएगा, लेकिन श्योरिटी ये होनी चाहिए पानी स्वच्छ हो। कह रहे हैं आचमन भी करेंगे, डुबकी भी लगाएंगे, बशर्ते साफ होनी चाहिए नदी। देखिए, अगर हाजिम नाजिम खान, ये स्वच्छता का पैमाना क्या है वैसे? बीजेपी वाले बताएंगे भाई। आप क्योंकि बीजेपी वाले ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। आपने कहा ना कि स्वच्छता का पैमाना क्या है? ये लोग तो अभी भी जाके डुबकी लगाएंगे, आचमन भी करेंगे। विरोध तो ये कर रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शासन में ये कहती थी जमुना गंदा है। जिस केमिकल का प्रयोग केजरीवाल की सरकार ने किया, जिस केमिकल का प्रयोग शीला दीक्षित ने किया, उसी इसका आंसर मैं दे रही हूँ। ये उस डब्बे में केमिकल दूसरा लाते थे, अब बीजेपी ने डब्बा। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ, केजरीवाल जी के समय में जो केमिकल आता था वो डिब्बा कुछ और होता था, केमिकल कुछ और होता था, लेकिन अब आता है भाजपाइयों का परफ्यूम। अब आता है भाजपाइयों का परफ्यूम। लगा दे ना। हेलो, राज्यसभा में उन्हीं बिहारियों को गरियाते हैं, राज्यसभा में कहते हैं कि इन बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को भगा देना चाहिए क्योंकि ये दिल्ली को गंदा करते हैं। बिहार में है कौन? माफ कीजिएगा, दिल्ली में है कौन? हमें कहते हैं दिल्ली में है कौन? दिल्ली में पॉपुलेशन कौन सा दिल्ली की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे वो मशीन है जो
ये तो केमिकल है। देश के जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, इनके लिए किताबें बांटते थे, आंदोलन, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को मिनिस्टर बना, इनके यहाँ सब साफ हो जाते हैं। ये मशीन है इनके पास, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इनके यहाँ। आप देखिए, इनको ये पूछिए, पहला छठी की डिबेट कर रहे हैं हम, फिर भाजपा के प्रवक्ता पूछिए छठी का व्रत फर्स्ट किसने रखा और क्यों रखा। और पहला जमुना जी में, पहला दिल्ली के अंदर पहला जो है छठ का जो है स्थान किस सरकार ने दिया, और मतलब लीगल भी और विदाउट लीगल भी। के बयान पर जो सवाल पूछ रहे थे उसका क्या जवाब है? क्या शीला जी का, शीला दीक्षित को लेकर कह रहे थे कि उन्होंने बिहारियों को लेकर कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि उनको बाहर निकालो। देखिए, ये मुद्दा भटकाने के लिए डिबेट कहीं होती है, ले जाएंगे कहीं दूसरी जगह, डिबेट कहीं, जिस एक डिबेट पर कभी बात ही नहीं करते हैं। और ये 20 लोग हैं, आप ये देखिए 7 लोग हैं जो कोई भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की शाखाओं से जुड़े हैं। आप देख लीजिए, इनको पूरे छठ पूजा में पूरे में कोई कमी नजर नहीं आई, दूसरी पार्टियों की खबर नहीं आई, दूसरी खबर नहीं आई। अरे शराब के ठेके, शराब के ठेके अगर देशभक्तों पे बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद ने एनओसी दिया, उसने आरएसएस कहलाता है। तो मैंने कोर्ट में 5 ठेके मैंने बंद करवाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोग, पार्षद और मुख्यमंत्री। पूर्वांचलियों से प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है भाजपाइयों का कि मौजूदा सिटिंग मंत्री जो है वो पूर्वांचली हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लेकिन उनकी फोटो ना तो बसों में ना कहीं पर होर्डिंग में। एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने का ये आपका काम है। आपने करोड़ों अरबों पैसा खर्च किया, तो आपको लगता है आपको वही चीजें दिखती है, क्योंकि इनका काम एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च करने का है। हमारी भारतीय जनता पार्टी देखिए, अगर वीआईपी कल्चर बंद हो रहा है, इन्हें तकलीफ है। लाल बत्ती बीजेपी ने बंद करवाई, इनकी जो मिलती थी, आज फोटो नहीं लग रहा है, आज बीजेपी बंद करवा रही है। सुनिए, हाजी नाजिम खान 3 दिन पहले ना पटाखों के जार से मर रहे थे, आज जमुना का पानी पीने से मर रहे हैं, है ना। लगता है इसके पहले 1 साल पहले ना रोज जमुना का पानी पीते थे। कितनी साल पिए बताएं जरा। देखिए, दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी मिलना चाहिए था, यमुना की सफाई होनी थी, शुद्ध पानी मिला। इन्होंने किया क्या? इन्होंने हर गली में शराब की दुकानें खोल दी। कहाँ शुद्ध पानी पिलाना था, ये शराब पिलाने लग गए। ये तो इनकी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, एक मिनट ध्यान से सुनिए। सारे लोग ये कह रहे हैं सरकार ये करेगी वो करेगी। सरकार क्या कर रही है? सरकार लोगों को अधिकार दे रही है, उनकी जिम्मेदारी तो बता ही नहीं रही। जब तक असरकारी यानी बिना सरकार के काम होगा तब जमुना ठीक होगी। सरकार के द्वारा ठीक नहीं होने वाली, मेरे को लगता है। क्योंकि सरकार ठीक नहीं करेगी तो फिर कौन ठीक मैं करेगा? बताना चाह रहा हूँ ना, सरकार की नीतियाँ ठीक होंगी तो सब अपने आप बिल्कुल ठीक होगा। वही बताना चाह रहा हूँ। ये आम आदमी को जोड़ ही नहीं रहे। आम आदमी क्या करिए? अधिकार की बात करिए, जिम्मेदारी की बात कर ही नहीं रही आम आदमी की कि वो जमुना को साफ करे, जमुना पे आए। तो इतनी बार दी कि मत डालो कचरा यमुना के अंदर, लोग रुके क्या? केवल अधिकार, लोग रुके क्या? नहीं, मैं इतनी बार हर सरकार ने अपील की कचरा मत डालो, बंदिशें लगाई, रुक गया।